नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के अंदर देखा था इमेज किस किस तरह की बनती है। जैसे कन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती हैं, लेकिन कनकेव लेंस में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये दो चीज़ों का रेशो होता है। जो इमेज बनी है उसका साइज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इन दोनों का रेशो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m इक्वल टू आ जाएगा साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इमेज को हम क्या लेते थे, आपके याद हो, a डैश b डैश लेते थे, और ऑब्जेक्ट को क्या लेते थे, a b लेते थे। अगर हम क्या माने कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को अगर हम मान लें h1 और जो इमेज है उसकी हाइट को हम मान लें h2, अगर ये इस परपेंडिकुलर, जो ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, अगर ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव होंगी। और अगर ये नीचे की तरफ है, मान लीजिए अगर h2 यहाँ पर बनता है, तो ये नेगेटिव होगी। तो ये भी हम कन्वेंशन यहाँ पर लेंगे, साइन कन्वेंशन। अब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इस एक्सिस के और ऊपर की तरफ होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इमेज ही हमारी जो है ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। जब हम कन्वेक्स लेंस लेते हैं और इमेज जो बनती है वो रियल बनती है, तो इस तरह की हमारे पास फिगर आती थी। आपको याद हो, ए बी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश जो है यहाँ पर इमेज है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया H1 जो कि पॉजिटिव है। अब ये नीचे है इस एक्सिस से, तो ये हो गया हमारे पास H2, लेकिन ये क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। तो अगर इस केस के अंदर देखें हम, जो m है हमारे पास a डैश b डैश बाई ए बी, तो ये हमारे पास क्या होगा, अब a डैश b डैश की जगह क्या आएगा, यहाँ पर माइनस h2 आ जाएगा, और ए बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर h1 आ जाएगा। इसी तरह से जो ये था हमारा a डैश b डैश बाई ए बी, अगर हम देखें a डैश b डैश बाई ए बी, इसको हम किसके बराबर लिखते थे, जब हम ए बी सी ट्रायंगल लेते थे और a डैश b डैश सी ट्रायंगल लेते थे, तो ये आ जाता था सी बी डैश बाय सी बी के बराबर। यही था, सी बी डैश बाय सी बी के बराबर आता था। अब यहाँ पर ये तो हमने लिख लिया, ये क्या है, माइनस h2 बाई h1। सी बी डैश क्या है, सी बी डैश यानी कि इमेज तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा हमारे पास v, और किस डायरेक्शन में है, इस ऑप्टिकल सेंटर से राइट में है, जिस तरफ रे जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगा। और सी बी क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, लेकिन ये इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट है, तो ये माइनस का होगा। तो यहाँ पर सी बी डैश वी तो प्लस का हो जाएगा और यू माइनस का हो जाएगा। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, किसको लिखा हमने, इसको ये लिखा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, v बाय माइनस यू। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पास बन जाती है, किसके लिए, जब इमेज बनती है रियल, कन्वेक्स लेंस के केस में। अब हम यहाँ पर दूसरा केस ले लेते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए ही जब इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, तो तब किस तरह की फिगर बनती थी, इस तरह की ऑब्जेक्ट ये था, और ये जो इमेज बनती थी वर्चुअल बनती थी, क्योंकि ये जो दोनों रे हैं कहीं मिलती नहीं थी। इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें इमेज मिलती थी और बड़ी मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलती थी। तो यहाँ पर भी वही चीजें हम ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, H2, ए बी यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो H1, और सी बी डैश तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा यहाँ v, और सी बी तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर u, यही है। और यहाँ पर देखिए यू बी और वी भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है, इंसिडेंट रे राइट में जा रही है लेफ्ट से, तो ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, लेकिन H2 और H1 दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो m यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, H2 बाई H1 ये आ गया, लेकिन ये दोनों नेगेटिव आ गए, यानी कि ये माइनस वी आ गया, ऊपर जो है माइनस वी और नीचे माइनस यू, आप ऐसे कह सकते हैं v बाई यू आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलेगी, H2 बाई H1 इक्वल टू v बाई यू। फॉर्मूला हमने वही लगाया है जो पहले लगाया था, यही वाला, a डैश b डैश बाई ए बी और सी बी डैश बाई सी बी, सी बी डैश बाई सी बी, यही फॉर्मूला हमने लगाया है। इनकी वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हमें मिलेगा इस केस के लिए रिलेशन। ये तो कन्वेक्स लेंस के लिए हमने देखा कि रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। अब हम अगर कनकेव लेंस की बात करें तो हमेशा इमेज हमें वहां पर वर्चुअल मिलती है, इतना भी क्लियर है। तो कनकेव लेंस हमने लिया, तो यहाँ पर हमें जो इमेज मिलेगी, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, वर्चुअल मिलेगी।
अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास h1 है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज है h2 और दोनों ही एक्सिस से ऊपर है, यानी कि दोनों भी पॉजिटिव होंगे। CB डैश यानी कि इमेज तक का डिस्टेंस क्या हो गया v, और ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना हो गया ऑप्टिकल सेंटर से u। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, जिस तरफ रे जा रही है उसके बिल्कुल अपोजिट, तो दोनों माइनस होंगे। तो m क्या आ जाएगा हमारे पास h2/h1, ये तो दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन ये दोनों नेगेटिव हैं, -u और -v। ऐसा कह लीजिए v/u हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए रिलेशन आ जाएगी हमारे पास v/u, तो ये जो है प्लस का आ गया। अब यहाँ पर निकलता क्या है हमारे पास कंक्लूजन, कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है कनकेव लेंस के केस में पॉजिटिव हमारे पास आती है। दूसरा, जब कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है तब पॉजिटिव आती है, लेकिन जब कन्वेक्स लेंस के अंदर रियल इमेज बन रही थी तो ये नेगेटिव हमें मिलती है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये कंक्लूजन यहाँ पर निकलता है। तो ये था जो लीनियर मैग्निफिकेशन है प्रोड्यूस्ड बाय लेंस होता है अलग अलग लेंसेज के केस में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।